वाला हमारा जो इर्रेशनल नंबर्स का जो चल रहा था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही है कि आप जल्दी से हमारे 50 सब्सक्राइबर्स करा दो ताकि हम और भी इससे रिलेटेड जो है हम अपने लाइव क्लासेस को स्टार्ट कर सके और आप उसमें अपना डाउट्स भी पूछ सकते हो। और बाकी तो वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कर ही दोगे, वो तो आपके ऊपर है। क्योंकि देखो वीडियो आपको पसंद आई मतलब आप लाइक करोगे, और आप अगर नहीं लाइक कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई होगी, है ना। तो क्या है इसमें, इसलिए वहाँ पे डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। तो वही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करो, नहीं आई डिसलाइक कर दो या लाइक ही मत करो। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। पिछले जो वीडियो था हमारा इर्रेशनल नंबर्स का, उसमें हमने पढ़ा था मार्कर सेट कर यस हमारा जो पिछला वीडियो था इर्रेशनल नंबर्स का, आज कोई भी मार्कर नहीं चल रहा है, इर्रेशनल नंबर्स का, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें या तो एक रैशनल नंबर नहीं तो एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। तो देखो अगर आप आज कुछ भी नहीं चल रहा है, आज हम ये लेते हैं वाला मार्कर। अगर आप दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे, हाँ ये चल रहा है, तो अगर आप दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो या तो रैशनल आ सकता है या फिर इर्रेशनल भी आ सकता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख लो क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो आप अभी देख सकते हो, लेकिन पिछला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको देख लेना, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल बता दूँ कि रैशनल कैसे आ सकता है और इर्रेशनल कैसे आ सकता है। तो देखो अगर मैं दो रैशनल नंबर लूँ √3 + √3, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये हो जाएगा 2√3। लेकिन अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, मेरे पास है नंबर 2 + √3 और मैंने उसका ऐड किया +4 - √3, तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरा 4 + 2 हो जाएगा 6। और देखो और हमें प्लस की साइन देखो, जब भी प्लस रहता है ना, प्लस एक बहुत अच्छा इंसान है। प्लस बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, मुझे मार लो पीट लो, मैं ऐसा का ऐसे ही रहूँगा, मैं किसी को चेंज नहीं करूँगा, जो है वो अपने ही है। तो ये देखो, तो प्लस क्या रहता है कि +2√3। अब जैसे आपको पता है कि ब्रैकेट जो रहता है उसमें साइन चेंज होता है, लेकिन प्लस एक बहुत अच्छा इंसान है, उसने बोला तुम्हें जो बनना है वो बनो, जो करना है वो करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो देखो तो यहाँ पे आ जाएगा +4 और यहाँ पे आ जाएगा -√3, क्योंकि प्लस और माइनस होता है, माइनस और माइनस होता है, प्लस और प्लस होता है, प्लस और माइनस होता है भी माइनस होता है। तो ये चार तो मुझे पक्का पता ही है कि आपको याद ही हो गए होंगे, क्योंकि अभी आप 7th या फिर 8th में हो, मतलब 9th की तैयारी कर रहे हो, बाकी तो देखते हैं। चलो तो ये है हमारा। अब देखो अब जैसे ये +√3 -√3 कैंसिल हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कैसे कैंसिल होंगे, तो ये इर्रेशनल नंबर को 2 मिनट के लिए छोड़ो, अपना ये कंफ्यूजिंग सा दिमाग बंद करो और सोचो कि ये रैशनल नंबर है। जैसे 3 है और -3 है, +3 और -3, तो ये ऐसा हम फटाक से कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल करते हैं, तो +3 को आप नॉर्मली 3 लिख सकते हो, और -3 तो -3 ही रहेगा, तो 3 - 3 0 होता है, यानी कि उसका कोई मतलब ही नहीं है रहने का, इसलिए वो हो जाता है कैंसिल। तो ये था। तो अगर आप इनको कैंसिल करोगे तो 2 + 4 आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी कि हमें ये पता चलता है कि अगर आप एक इर्रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो या तो आंसर आपका रैशनल आ सकता है या फिर आपका आंसर इर्रेशनल आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। लेकिन अगर गलती से ये वीडियो को कमेंट ऑन नहीं होगा तो आप जो अगला वीडियो है, जो पिछला वीडियो रहेगा, या फिर शॉर्ट्स में जाके कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आपको आंसर 2 दिन में या 24 घंटे में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फ्री कोर्स प्रीमियम कोर्स चल रहा है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, डाउट फैसिलिटी है। और आपको जो क्लासेस तो रोज़ ही मिल रही है। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे, तो जैसे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो चलो एक शॉर्ट ट्रिक आज सीख ही लेते हैं। आज हम सीखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक बढ़िया वाली। तो देखो अब अगर आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कोई भी आपका 2 डिजिट नंबर है, जैसे 23 × 77, तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 7 × 3 = 21, यहाँ पे आप कैरी, यहाँ पे भी नहीं करते लोग, यहाँ पे कैरी करते हैं। 7 × 2 = 14, ये 2 है, तो ये आ जाएगा 16। फिर इधर बड़ा सा क्रॉस लगाएंगे, फिर 7 × 3 = 21,
फिर यहाँ पे 2 लेंगे, फिर 7 2 का 14 प्लस 2 16। ये लो भाई हमारा आंसर है 1771। लेकिन अभी हम इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ना जरूरी है, तो काम आता है यार। ये कोई मैथ्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन आता ही है, तो करना बहुत जरूरी है। स्लाइड ट्रिक तो सीख ही लेते हैं, तो आप अपना इतना बड़ा करोगे। लेकिन मैं बताऊँ आपको, इसको करने की बहुत ईजी ट्रिक है, मैंने अपलोड की हुई है, आप देख सकते हो। इस जो वीडियो के नीचे है ना डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो की लिंक आ जाएगी, तो उसको आप देख लेना। इंपॉर्टेंट है, सारे शॉर्ट्स मैंने आप देख सकते हो। आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो आपको शॉर्ट्स आ ही जाएंगे। सब्सक्राइब करके जो ऑल वाला बटन है उस पर क्लिक कर दो, रोज आपको वीडियो आती रहेगी। तो देखो अब इसकी ट्रिक सीखते हैं। 23 × 77, तो क्या है ना, पहले आपको ट्रिक हार्ड लगती है, पहले मुझे भी बहुत हार्ड लगती थी, लेकिन जब मैंने सीख लिया तो मेरे एग्जाम में आंसर चुटकी में आने लगा। और 9th क्लास जो है ना बहुत ईजी है। अगर आपने 6th का एग्जाम दिया होगा, मैंने दिया है, तो अगर आप 6th का एग्जाम देते हो तो बहुत ईजी लगता है वो, मतलब बाद में जब आप बड़े हो जाते हो 7th 8th में जाते हो तो बहुत ईजी लगता है वो चीज़ें, लेकिन 6th में आपको बहुत हार्ड लगेंगी। अभी भी आपको चीज़ें हार्ड लगेंगी, लेकिन अगर आपने मुझसे पढ़ा, क्योंकि मैं अभी बड़ी क्लास में हूँ, इसलिए अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो आपको चीज़ें डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ईजी लगेंगी ऑफकोर्स। तो देखो आप मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो आपको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 3 × 21, क्या 7 3 × 21, ठीक है 21। फिर 21 का 1 ले लिया, उसका एक पैर पकड़ लिया, और दूसरी जो पैर है 2 को, उसको रहने दिया अपने पास, तो बोला तो ऐसे ही लंगड़ा खड़े, ठीक है। फिर अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, उसको आप योगा करा रहे हो, अब उसको एक पैर पे ऐसे